गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती पर जो है हम सब लोग जो है वो छुट्टी होती है। हम सबको पता है कि एक जो है वो आज तो खैर संडे है, तो लोगों की छुट्टी जो है वो मतलब बेकार चली गई। जो 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 ऑफिस में काम करते हैं वो लोग, उनको पता है कि 2 अक्टूबर को छुट्टी मिलती है, पर संडे को यदि 2 अक्टूबर पड़ जाए तो लॉस रहता है एक छुट्टी का। खैर जो भी कारण हो, लेकिन क्या 2 अक्टूबर के दिन सिर्फ छुट्टी होती है? 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती है और हम में से कई सारे लोग जो है वो गांधी जी के बारे में जानते हैं। इतना जरूर जानते हैं सब लोग कि गांधी जी जो है वो नोट पर छपे होते हैं, है ना। गांधी जी का बड़ा इंपॉर्टेंस है, उनके बगैर काम नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन आज यदि मैं देखूं तो गांधी जी पर जो है वो लोग बाग जो है वो मतलब एक ऐसा विचारधारा बन रही है, एक ऐसा जो है वो माहौल क्रिएट किया जा रहा है। और ये अभी से नहीं, काफी दिनों से लोग कर रहे हैं इस बात को कि लोग बाग गांधी जी के ऊपर चुटकुले बनाने लगे हैं। गांधी जी को लोग बाग कई सारी घटनाओं के लिए दोषी भी मानते हैं, ठीक है। पर सच क्या है? सच ये है कि गांधी जैसा जीवन जी पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। गांधी जी जो है उन्होंने जितने त्याग किए, जितने उन्होंने जो है वो सोसाइटी के लिए जो काम किए ना, उनका अपना एक वैल्यू है। और उसको उस लेवल का है, कहते हैं उस लेवल का जो लीडर है, उस लेवल का जो नेता है, वो आज तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। गांधी जी का हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे गांधी जयंती होती तो जो है वो गांधी जी की प्रतिमा को साफ कर देते हैं, फूल चढ़ा लगा देंगे उसमें, ठीक है ना, थोड़ा और याद कर लेंगे बड़े बड़े पॉलिटिशियन। बाकी फिर जो है, हाँ ये बात अलग है कि हर मंत्री के जो दफ्तर में जो है गांधी जी की तस्वीर भी लगी होगी वहां पर, ठीक है। पर सीखा क्या हमने, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप देखें तो गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से लेकर इंग्लैंड तक तो सब जगह पे गांधी जी पॉपुलर है। खैर गांधी जी का मैंने जो है वो जीवनी पढ़ा हुआ है, मैंने गांधी जी के बारे में काफी कुछ पढ़ा हुआ है। और मैं बताऊं, यदि आप मुझसे पूछे कि मैं किस इतिहास पुरुष को सबसे अधिक मानता हूं जो आज नहीं है हमारे बीच में और जिन्होंने बहुत कुछ दिया समाज को, तो मैं महात्मा गांधी को बहुत कुछ मानता हूं। और मैंने देखा कि उनका जीवन अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है। इंसान है तो हम सबसे कई बार गलतियां हो सकती है, लेकिन कौन कितनी कम गलती करता है, किसकी गलतियां ऐसी होती हैं जो जानकर नहीं होती हैं, वो ही इंसान महान बनता है। किसी इंसान में, हर आदमी में कोई ना कोई छोटा बड़ा फ्लॉ हो सकता है, पर फ्लॉ से जो है वो व्यक्ति को जज नहीं किया जाता है, उसके अगेंस्ट, उस फ्लॉ के अगेंस्ट कितना अचीवमेंट है उससे जज किया जाता है उसको। गांधी जी के जीवन से आप देखोगे तो 4 आपको बड़ी सीख मिलेंगी, ठीक है। पहला मैंने निकाला हुआ है, मैंने बाकायदा नोट्स बनाए उनके गांधी जी के जो जीवनी को पढ़कर। पहला है सेल्फ मैनेजमेंट। गांधी जी का जीवन से बतलाता है कि व्यक्ति को अपने आप को कैसे जो है वो मैनेज करना चाहिए। और गांधी जी बोला करते थे कि व्यक्ति के विचार ही उसका चरित्र गढ़ते हैं, व्यक्ति के विचार ही उसका चरित्र गढ़ते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। तो गांधी जी बोलते हैं कि हमको अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि हम ऐसे क्यों हैं, कि अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए। कई बार हम अपने आप से प्रश्न नहीं करते हैं, और इंसान दुनिया भर से प्रश्न करता है पर अपने आप से प्रश्न नहीं करता है। अपने आप से प्रश्न करोगे, ईमानदारी के साथ प्रश्न करोगे तो ईमानदारी के साथ अंदर से ही उत्तर आएगा, ठीक है। स्वयं का मैनेजमेंट कीजिए, दुनिया को मैनेज करना छोड़ दीजिए, दुनिया आपको देखकर अपने आप मैनेज हो जाएगी। दूसरा, गांधी जी बताते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे। गांधी जी बोलते हैं कि लोग बाग जो है वो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, कौन कितना जीनियस है, उस पर जोर देते हैं। जबकि गांधी जी का बोलना यह है कि व्यक्ति को अपने इमोशनल क्वोशिएंट पर जोर देना चाहिए। उसको इस बात को समझना चाहिए कि वो जो है वो अपने वैल्यूज को, अपने मूल्यों को वो ना छोड़े, कि अपने जो उसके संस्कार है, मूल्य, उनको वो ना छोड़े, लेकिन दूसरे के मन की बात को समझने की कोशिश भी करे वो, ठीक है। सिर्फ अपनी बात कह देना बेहतर तरीका नहीं है, बल्कि आपको दूसरे के मन की बात भी समझना होगा, ठीक है। इसके लिए आपको इमोशनल कनेक्ट करना पड़ेगा। गांधी जी कैसे लीडर रहे जिनकी एक आवाज पर जो है वो हिंदू, मुस्लिम, तमाम रिलीजन के सारे लोग एकजुट खड़े हो जाया करते थे। गांधी जी ऐसे लीडर रहे जिन्होंने जब बोलते थे तो अंग्रेजों को सुनना पड़ता था, क्योंकि उनका इमोशनल क्वोशिएंट एकदम हायर साइड था। जो बातें कहते थे वो दिल से निकलती थी, और दिल की बातें दिल पर गहरा असर छोड़ती है। फिर तीसरा गांधी जी बताते हैं सोशल इंक्लूजन, ठीक है। सोशल इंक्लूजन का मतलब है, गांधी जी कहते हैं कि अपने आप को पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप समाज की सेवा में खो जाइए। मतलब आप यदि अपने लिए कोई स्थान अर्जित करना चाहते हैं, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आपको समाज की सेवा में निस्वार्थ खोना पड़ेगा। आपको
क्या मुझे इसके बदले मिलेगा, ये सोचे बगैर आपको सोसाइटी की सेवा करनी पड़ेगी, तो उसके बदले सोसाइटी आपको रिटर्न जरूर करेगी, ठीक है, वो रिटर्न जरूर करेगी। तो सोशल इंक्लूजन कहता है कि समाज का हिस्सा बनिए, समाज का ऐसा हिस्सा बनिए जो समाज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो। समाज का केवल एक कंपोनेंट मत बनिए, केवल एक कंपोनेंट मत बनिए, समाज में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनिए। फर्क है समाज का हिस्सा होना और समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होना, ठीक है। फिर लास्ट गांधी जी बोलते हैं लीडरशिप को डेवलप कीजिए। लीडरशिप का मतलब लोग समझते हैं पावर, तो गांधी जी बोलते हैं लीडरशिप का मतलब पावर नहीं है, लीडरशिप का मतलब है सोशल नेटवर्किंग, कि आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। लीडरशिप का मतलब है कि आप लोगों को कितना जोड़कर साथ रख सकते हैं, लोगों को आप अपने समकक्ष महसूस कराकर उनकी टीम को लेकर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये होता है लीडरशिप। लोगों को लगता है लीडरशिप का मतलब है कि मैं पावरफुल हूं, मेरी बात 25 लोग सुनेंगे। आजकल वो देखता हूं मैं नेटफ्लिक्स पर और ये सोनी लिव पर, जी स्टार पे, इन सब पे जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है ना, उनमें लीडर्स को दिखाते हैं, पावर को दिखाते हैं, भाई लोग को दिखाते हैं, महिमा मंडन करते हैं उनका, वो ठीक नहीं है। लीडरशिप वो नहीं है, वो डर है, फियर है। फियर में, लीडरशिप में, पावर में फर्क है। पावर जो होता है, फियर जो होता है, वो लोगों को बहुत लंबे समय तक नहीं जोड़ के रख सकता है। सोशल नेटवर्किंग जो है वो इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं कि लीडरशिप को व्यक्ति को डेवलप करना चाहिए। तो महात्मा गांधी का जो जीवन है बहुत कुछ हमको सिखलाता है। ऐसा नहीं है कि हम राष्ट्रपिता को केवल जो है वो 2 अक्टूबर के दिन याद करें। हमको हर 2 अक्टूबर उनको जवाब देना चाहिए कि मैंने आपके जीवन से क्या सीखा है और मैंने क्या पाया है इसको, ठीक है। अब लोगों को कई बार लगता है, मैं कई बार देखता हूँ कि लोग बहुत छोटी सोच के होते हैं, बहुत गुस्से से भरे होते हैं। अभी हमारा भी क्या हो रहा है, हम लोग अभी एक सिल्वर जुबली फंक्शन होने वाला है हम लोग का, तो GMC में, तो उसमें भी ग्रुप बने हुए हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वो सब हैं, सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया हुआ है और सभी लोग जो है अपना योगदान दे रहे हैं ताकि फंक्शन अच्छे से अरेंज हो सके। वो तो सबने जो फीस थी 30-40 हज़ार रुपये सबने जमा की हुई है, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी हमारे मित्र हो सकते हैं जिनके लिए 40,000 रुपये अमाउंट थोड़ा सा जो है बड़ा लगता हो, ठीक है। तो यस, गवर्नमेंट में जो सर्व कर, जो देश के लिए सबसे बेहतर, देखिए लोगों को लगता है कि कोई डॉक्टर बहुत बड़ा बन गया, बहुत पैसा कमा लिया, बड़ा डॉक्टर नहीं। बड़ा डॉक्टर वो भी है जो अपने आप को आगे ना रखकर अपने समाज को आगे रख रहा है और वो गाँव में जाकर प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत सारे मरीजों का इलाज कर रहा है। सरकार उसके बदले उसको लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए जो सैलरी देती है, उससे वो अपना काम चला रहा है, और लेकिन वो समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैंने अपने दोस्त डॉक्टर हिमांशु शर्मा जो GMC भोपाल में नेफ्रोलॉजिस्ट है, उनसे मेरी बात चल रही थी। मैंने उनसे कहा कि एक बड़े हॉस्पिटल ने मुझे कहा है कि हिमांशु से बात करो, आपके बैचमेट हैं, कि वो हमको ज्वाइन कर ले, और नेफ्रोलॉजी में बहुत अच्छे डॉक्टर, इंडिया के टॉप डॉक्टर में से एक है डॉक्टर हिमांशु शर्मा, तो उनको हम जो है बहुत बड़ा पैकेज देंगे। मैंने पूछा, चलो 2-4 बार मुझको बोल चुके थे, हिमांशु से बात की, तो हिमांशु ने मुझे साफ साफ कहा, देख भाई, मुझे मालूम है कि मैं कहीं भी जुड़ जाऊंगा मुझे बहुत बड़ा पैकेज मिलेगा, लेकिन GMC में, हमीदिया अस्पताल में आने वाले गरीब मरीज जिनके पास कुछ नहीं है, घर सब पूरा घर संपत्ति बेच दे तो भी किडनी ट्रांसप्लांट ना करा पाए, लेकिन उनकी भी मैं किडनी ट्रांसप्लांट करवा देता हूँ। उन लोग के लिए भी मैं काम करता हूँ। उन गरीब मरीजों को कौन देखेगा बता तू? मैं तो बन जाऊंगा, मेरे पास तो बड़ी बड़ी लंबी कारें, लंबा बड़ा अस्पताल बना लूंगा मैं, लेकिन वो गरीब मरीज कहाँ जाएगा यदि मैंने हमीदिया छोड़ दिया तो? उसका उत्तर सुन के मुझे गर्व हुआ कि हिमांशु मेरा दोस्त है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हिमांशु जैसे सोच वाले डॉक्टर जो है ना, वही जो है वो समाज में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। हिमांशु यदि अपना खुद का सोचे तो बहुत सारा पैसा कमा सकता है वो, ठीक है, लेकिन हिमांशु गवर्नमेंट से सैलरी लेकर जो है वो अपना काम कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि हमारे बैच में भी ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत अधिक सर्व कर रहे हैं, अच्छा स्थान है, अच्छा अर्न कर रहे हैं, लेकिन ये कि वो चाहें तो वो आसमान को छू सकते हैं, लेकिन वो आसमान छूना नहीं चाहते, वो जमीन पर रहकर जमीन के लोगों की मदद करना चाहते हैं। मुझे गर्व होता है, और हिमांशु को ने जब मुझे कहा तो मुझे लगा कि फख्र हुआ मुझे कि ये मेरे बैचमेट है, ठीक है। लेकिन वहीं मैं देखता हूँ कुछ मेरे बैचमेट हैं जो बड़े डॉक्टर बन गए, 5-5 अस्पताल खोल लिए उन्होंने, लेकिन उनके विचार डिफरेंट टाइप के, कि दे जस्ट वांट टू डिक्टेट, दे डोंट वांट टू कम्युनिकेट। संवाद करने में उन्हें तकलीफ है, ठीक है, उन्हें तकलीफ है संवाद करने में। कोई कुछ पूछता है तो उनको तकलीफ होती है कि क्यों पूछ रहा है, कि हम अथॉरिटी पर हैं, हमको आंसर नहीं करना किसी को। ये जो एटीट्यूड है ना, यही एटीट्यूड समाज को पीछे लेके जाता है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्यक्ति जो है वो अपने आप को
समाज का हिस्सा मानकर चले वो, ठीक है। वो ये सोचे वो कि मुझे समग्र सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। गांधी जी का जीवन यही सिखाता। गांधी जी के पास पैसे की कमी नहीं थी, गांधी जी के पास जो है उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, गांधी जी के पास सब कुछ था। लेकिन गांधी जी सोचो इंग्लैंड पढ़ने गए थे उस जमाने में। आज इंग्लैंड बच्चे को पढ़ने भेजना हो तो हमको भी हाथ पैर फूल जाएंगे, सोचना पड़ेगा 4 बार, ठीक है ना। यानी आज गांधी जी उस जमाने में इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए, आप सोच लीजिए, ठीक है ना। तो गांधी जी को जो है संपन्न परिवार से थे, लेकिन गांधी जी ने जो है वो सहूलियत की बजाय उन्होंने जो है वो मामूलियत को चुना। उन्होंने सहूलियत की बजाय उन्होंने मामूलियत को चुना, उन्होंने मामूली बनकर उन्होंने देश के लोगों की सेवा की है। आप कभी गांधी जी पे कोई चुटकुला आए तो फॉरवर्ड मत कीजिएगा। गांधी को कोई कुछ बोलता है तो उसको बताइएगा कि गांधी के जीवन से क्या सीखा आपने, के गांधी जी व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्तित्व है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।